हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको सुबह टेलीग्राम पे आज की रिपोर्ट दे दी थी लिखने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि सर बिना लिखे काम तो नहीं होगा। सबको पता है, जब तक हाथ पे चीज़ें नहीं लाओगे चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। जब तक समझ में नहीं आएंगी तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने ये जो मैंने टॉपिक दिया था आपको सुबह मॉर्निंग में टेलीग्राम ग्रुप पे, वो आपने लिख लिया होगा। जिन लोगों को नहीं पता कि टेलीग्राम ग्रुप क्या है क्या नहीं है, तो आप जाइए टेलीग्राम पे, स्टडी फंडा सर्च करिए। वहाँ पे 24 के, अब तो 25 के होने वाले हैं, 25 के प्लस सब्सक्राइबर्स वाला जो चैनल होगा वही स्टडी फंडा का चैनल है। वहाँ रोज आपको मॉर्निंग में ये टॉपिक मिल जाएगा जिस पे आप लिख सकते हैं। समझे आप लोग? तो चलिए हाँ, आज का टॉपिक है वायलेंस इन मणिपुर। आप देखिए, ये सीएपीएफ एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? आपको याद है हमारे लास्ट टू लास्ट शायद से सीएपीएफ के पेपर में एक टॉपिक आया था, पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल। तो आप समझ जाइए उसी टाइप का टॉपिक है वायलेंस इन मणिपुर। तो ये बहुत प्रोबेबल टॉपिक है कि आपके सीएपीएफ एसी 2023 में आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको दो तरह की रिपोर्ट, जिसने मेरा पहला वाला रिपोर्ट का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने आपको रिपोर्ट दो तरह की बताई थी। एक टॉपिक जो कांड पे बेस्ड है, एक ऐसे टॉपिक जो इवॉल्विंग टॉपिक्स है, जो अभी तक कंक्लूड नहीं हुए हैं, जो चल रहे हैं। तो ये वाला वायलेंस इन मणिपुर कांड वाले में आएगा कि इसमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्यों हुआ। फिर हम तीसरे पैरा में बताएंगे कि हाँ उसमें क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्या चीजें हो गई। जैसे आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो, आप चीजों को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, घर जल गए, गाड़ी जल गई, लोगों पर अटैक हो गया, वगैरह वगैरह। हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक्शन क्या हुआ वहां पे। तो हम अपनी कांड वाली रिपोर्ट्स को इन चार एलिमेंट्स में बांट सकते हैं। इवॉल्विंग का मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। रिपोर्ट की G20 पे थी, G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, आपको वहाँ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रिपोर्ट में आपको एक चीज पता है कि सबसे मेन चीज होती है फॉर्मेट। बिना फॉर्मेट के कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर आपका फॉर्मेट ही खराब है और आपकी जो रिपोर्ट का कंटेंट है बहुत दमदार है, कोई फायदा नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे। बल्कि अगर आपका कंटेंट एवरेज है और रिपोर्ट का फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो यही चीज है भाई। तो आइए अब हम चालू करते हैं बिना किसी देरी के, वायलेंस इन मणिपुर। तो आपको अभी पता है कि रिसेंटली मणिपुर में स्टेट इनस्टेबल हो चुका है। अभी शायद से, मुझे इसकी पक्की जानकारी नहीं है, बट आई रेड समवेयर कि आर्टिकल 355 भी इन्वोक हो चुका है मणिपुर में। तो अब इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई है मणिपुर में, तो एक मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बन गया है। तो सबसे पहले रिपोर्ट में आप टाइटल दीजिए वायलेंस इन मणिपुर, जो कि हमने दे रखा है। उसके बाद XYZ, ध्यान रखें यहाँ नेम नहीं लिखना है किसी भी कीमत पे, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। अपना या किसी और का कोई नाम नहीं लिखना है, XYZ ABC इसी टाइप का लिखना है, समझे? अब देखिए, लास्ट आपको पता है मैंने जब G20 वाला कराया था आपको, उसमें मैंने लोकेशन दिल्ली डाली थी। अब मैंने लोकेशन इम्फाल डाली है। क्यों? क्योंकि आप ये कोशिश करिए कि आप वही लोकेशन डालें जो उस इंसिडेंट से रिलेटेड हो। अब ये मणिपुर से इंसिडेंट रिलेटेड है, तो आप कोशिश करिए कि आप इम्फाल डालें, ताकि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि हाँ इसको पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। पास्ट की एक डेट डाल दीजिए जो उस इवेंट से रिलेटेड हो, ध्यान नहीं हो तो कोई भी बात नहीं है, पास्ट की अपने अंदाज से कोई भी डेट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम टॉपिक को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो 4 मई को मणिपुर सरकार ने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए एक्सट्रीम केसेस में। क्यों? एथनिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है स्टेट में। एक्चुअली ये, अभी पहले हम देखेंगे क्या हुआ, फिर हम देखेंगे क्यों हुआ। तो ये आपने समझ लिया, एथनिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है। ये ट्राइबल सॉलिटरी मार्च हुई थी, उसके बाद से ये जो वायलेंस है वो तूल पकड़ गया है, जिसकी वजह से 9,000 लोगों को स्टेट से डिस्प्लेस होना पड़ा है, इधर उधर जाना पड़ा है। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कितने लोग मर गए नहीं आए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कोट किया है कि कुछ बहुत कीमती जिंदगियां हम खो चुके हैं। तो ये हमारा एलिमेंट था व्हाट हैज हैपेंड। देखिए यहाँ कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक कंटेंट भतेरा मिल जाएगा अलग अलग जगह पे। यहाँ पे फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। आपको एक फ्रेमवर्क समझा रहा हूँ मैं कि किस फ्रेमवर्क में लिखना है। फ्रेमवर्क समझ में आ गया तो आपको रिपोर्ट के बारे में नहीं भी पता हुआ ना, अनजान रिपोर्ट आ गई तो अभी आप लिख दोगे। तो ये हमने देख लिया व्हाट हैज हैपेंड। अब हम देखेंगे व्हाई इट हैपेंड। ये व्हाई का एलिमेंट है। तो क्लैशेस, एक्चुअली ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन थी मणिपुर की, उन्होंने ट्राइबल सॉलिडरी मार्च लगाई थी, मतलब एकता मार्च लगवाई थी। और ये उस किस कंटेक्स्ट में लगवाई थी ये भी समझना जरूरी है। एक्चुअली मणिपुर में दो कम्युनिटी हैं, कुकी जोमी कम्युनिटी, ये ट्राइबल कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी है
मीटी कम्युनिटी, ये अभी ट्राइबल में नहीं इसको वो मिला है। तो अभी मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी रिकमेंडेशन सबमिट कर दे यूनियन गवर्नमेंट को रिगार्डिंग दी ट्राइबल स्टेटस बीइंग ग्रांटेड टू मीटी कम्युनिटी। इस पे क्या हुआ, जो कुकी और आपकी जोमी कम्युनिटी थी इनको बुरा लगा, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटीज है, इनके हिसाब से मीटी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। तो जब हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया तो कुकी जोनी कम्युनिटी थी, इनकी इनकी जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन थी, इन्होंने सॉलिडेटरी मार्च निकाली, जिसके बाद आप जैसा कि हम सबको पता है मणिपुर में अचानक से वायलेंस एस्केलेट कर गया बहुत ऊंचे लेवल पे। तो ये हमने देख लिया व्हाई इट हैपेंड, कि मणिपुर में वायलेंस हो क्यों रहा है। अब हम चीजों को ऐसे देखेंगे जैसे हम वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो, बीइंग फिजिकली प्रेजेंट समवेयर। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? मैं इसीलिए आपको रिपोर्ट का बार बार फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि आप कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे ना, अब इसी फॉर्मेट में देखेंगे, और जब आप इस फॉर्मेट में देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में वो रह जाएगी और आप पेपर में आराम से लिख पाएंगे। ये सबसे मेजर एडवांटेज होता है। तो अब हम ऐसे देखेंगे जैसे हम वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो। तो हजारों, मतलब हजारों घर जल गए, चर्च जल गए, मंदिर जल गए, गाड़ियां जल गई, जैसे कि हर दंगे में होता है। और ये मेजर जो हमें दंगे देखने को मिले, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले: इम्फाल, चुरचंदपुर, बिशनपुर, कंगपोकी, और और एक और डिस्ट्रिक्ट और है, ये 5th डिस्ट्रिक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा और घुसेंगे, हम ऐसे होंगे जैसे कि हमें बहुत नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। तो हम एक एक लाइन लिख देंगे कि भाई एक मणिपुर के एमएलए थे और फॉर्मर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, वाल्टे। उनको भी अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा जब मॉब ने उन पे अटैक कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमने ऐसे रिपोर्ट को बताया जैसे हम वहां पे फिजिकली प्रेजेंट थे, मॉब कैसे अटैक कर रही है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर पे, हम सब अपनी नजरों से देख रहे थे। तो एक ये चीज होगी फिजिकल प्रेजेंस वाले एलिमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब। अब हम आते हैं व्हाट गवर्नमेंट हैज डन। ठीक है, वायलेंस हुआ, क्यों हुआ, हमने देख लिया, हमने वहां पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी देख ली अपने थर्ड पैरा में। अब हम देखेंगे सरकार ने क्या एक्शन लिया, व्हाट गवर्नमेंट एक्शन हैज टेकन। तो इसमें हम देखेंगे कि सरकार ने क्या किया, 500 लोग डिप्लॉय कर दिए रैपिड एक्शन फोर्स के, एक स्पेशलाइज्ड यूनिट, जो कि एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि दंगे संभालने के लिए होती है। और 55 जो कॉलम्स थे वो इंडियन आर्मी के भी डिप्लॉय हुए हैं। और पैरामिलिट्री असम राइफल भी वहां पे डिप्लॉय हुई है। तो ये कुछ एक्शंस है जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि जो एस्केलेटिंग एथनिक वायलेंस है बिटवीन टू कम्युनिटीज कुड बी कंट्रोल्ड। तो ये हमने देख लिया। और एक एलिमेंट और डाल दीजिए इसमें कि मतलब अब आप रिपोर्ट को क्या कर रहे हैं सर, कंक्लूड कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हाँ अब सरकार ने एक्शन लिया है। थोड़ा सा बता दीजिए कि सरकार के एक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो इम्फाल और चूराचंदपुर रोड है, जो एक्सेस है, जो कि सेंटर पॉइंट था वायलेंस का, उसको सिक्योर कर लिया गया है कंबाइंड फोर्सेस के जरिए। तो ये आपका एक बहुत अच्छा कंक्लूडिंग पॉइंट हो जाता है कि गवर्नमेंट ने ये लिया एक्शन, उसका हल्का से इफेक्ट हुआ कि हाँ चीजें बैक टू नॉर्मलाइज हो रही हैं। और ध्यान रखिए, जब भी कांड वाली रिपोर्ट आए तो ध्यान रखना हमेशा हमको पास्ट टेंस में लिखना है। कांड मतलब पास्ट, फ्यूचर में जाना ही नहीं है। जो हो चुका है सिर्फ उसके बारे में बताइए और अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करिए। आई होप आपको पूरी रिपोर्ट समझ में आ गई होगी, पूरा इश्यू समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वायलेंस इन मणिपुर। इसको कहीं सेव कर लीजिए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है CAPF AC 2023 के लिए। बहुत चांसेस हैं कि आ भी सकता है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो पूछ रहे थे एवेल्यूएशन के लिए कमेंट्स में, आप जाइए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फंडा का एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू very much, and I wish you all the best for your future in CAPF AC 2023. Thank you.